आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज इसके सबक नंबर 1 से 20 तक की ग्रामर पार्ट की रिवीजन में मैं लुब्ना आरिफ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपको पता है कि एग्जाम से पहले रिवीजन अच्छी सी हो जाए तो फिर पेपर भी अच्छा सा हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों ने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अटेंटिव होके बैठिएगा और कोशिश करें कि जो हम बात करेंगे उसे आप सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे से पॉइंट, यानी कि हम समराइज करना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को। अब आप लोगों ने जो 20 लेसन्स में सीखा है उसको अगर आप एक जगह पे समराइज कर लेंगे तो आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम ग्रामर स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा टीपीआई की मशक करते हैं, क्योंकि हमने ग्रामर को टीपीआई के जरिए ही सीखा है और यही वो तरीका है जिससे हमें चीज़ आसानी से याद हुई है। तो एक तो आज मुझे कोई और करवाएगा टीपीआई की मशक ना, तो हैंड रेस करें, कौन करवाना चाहेगा? जी सिस्टर नादिया, आप करवाएं। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। और टीपीआई किस चीज से बन, इसका क्या बनता है, इससे मुखाफिफ किसका है ये? टीपीआई से क्या बनता है? टोटल 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 फिजिकल टोटल इंटरेक्शन। फिजिकल फिजिकल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। जी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, तब यानी अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करें, साथ उसे इन्वॉल्व करें, ध्यान से सुने, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको सही तरीके से कर पाएंगे इसकी रिवीजन। अच्छा जी, हमने देखें सबसे पहले हमने जो बात की थी कि हमने कहा कि अरबी में 3 तरह के कलमे होते हैं, यानी कि जितनी भी चीजें होती हैं 3 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड किया। एक होता है इसम, एक होता है हर्फ और एक होता है फेल। ठीक है, इसम के बारे में था कि जो किसी चीज का नाम हो, किसी की सिफ्त भी हो सकती है और किसी चीज या जगह का नाम भी हो सकता है। उसकी निशानियां क्या थी? या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, या उसके लास्ट पे तनवीन होगी, या फिर जमा की निशानी में वाव नून या नून अलिफ ता, इस तरह करके उसकी निशानियां होंगी। ठीक है, और लेकिन इसम के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसम जमायर भी पढ़े और इसम इशारा भी पढ़े। उनके ऊपर कोई निशानी नहीं थी लेकिन वो इसम थे। ये चीज हमने बार बार आपको याद कराई, क्योंकि हम उसे इसीलिए उसका नाम भी आपको इसम जमायर और इसम इशारा बोलते हैं, ताकि आप शायद नाम से ही ना उसको याद रखें अपने जहन में। दूसरी चीज हर्फ थी। हर्फ ये था कि जो इसम और फेल नहीं होता, जो नाउन और वर्ब नहीं होता, वो हर्फ होता है। हमने आपको 9 वर्ड्स पढ़ाए थे हरफे जार के नाम से, हरूफे जार के नाम से। ठीक है, इनमें से 2 ठीक है इसम इसम थे, लेकिन 7 उसमें हर्फ थे। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी जो वर्ड्स आपने कुरान पाक में पढ़े हैं, कुरान पार्ट में बहुत से और हरूफ भी आपके बीच में आए थे, वो इंशाल्लाह हम देखते रहते हैं साथ साथ। और तीसरी चीज थी वर्ब, ठीक है, फेल। और वो इंशाल्लाह हम उसका जो हमारा लास्ट पार्ट है, यानी जिसमें किसी के काम करने का होता है, लेकिन काम में जमाना बहुत जरूरी है। इसमें जो मेन चीज थी कि जमाने का पाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब हम सबसे पहले जब हमने इसम शुरू किया तो हमने सबसे जो पहली चीज थी वो जमायर पकड़े। हमने कहा कि जमायर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिटैच्ड, जो कि अलग होके आते हैं और जुमले के शुरू में आते हैं, और एक होते हैं अटैच्ड, जो कि जुड़कर आते हैं और लफ्ज के लास्ट पे आते हैं दोनों ही जमायर। ठीक है, तो ये वाले जो मेरे सामने इस टाइम स्क्रीन खुली है, ये कौन से वाले हैं, कौन बताएगा? जो स्टार्ट में जी, आते हैं। डिटैच वाले। इनका नाम डिटैच। डिटैच्ड। डिटैच। बिल्कुल, ये डिटैच्ड है, ये शुरू में आते हैं और अलग से होके आते हैं। ठीक है, इसकी एक दफा प्रैक्टिस करा दें सिस्टर अनम, जल्दी से आप। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब, और हिया वो औरत। या मुबारक, ठीक है, वो भी आप साथ ही कर लें। अच्छा, इसमें मुझे बस ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हुआ की जो जमा है वो हुम है, अंता की जमा अंतुम है, अना की जमा सॉरी अना की जमा नाहनु है। ठीक है, और अंता की अंतुम थी। ये चीज भी इस तरह भी आपको आ सकती है क्विज में कि वो आपसे पूछें कि अना की जमा क्या है, तो आप परेशान मत हुए कि ये तुमने पढ़ी नहीं, है आपने सामने लिखा हुआ है अना की जमा नाहनु है। और समटाइम इस तरह भी हो सकता है कि वो आपसे मीनिंग पूछें और आप उसकी अरबी बना दें, और कई दफा अरबी लिखी और उसका मीनिंग, इसलिए आपको हर उसकी मीनिंग भी याद होनी चाहिए। सही है। फिर जब हम अस्मा पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि एक इसम होता है जिसके लास्ट पे तनवीन होती है, वो होता है आम इसम। ठीक है, किसी जैसे किताब होना है, आ किताब, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं अ किताब या अ बुक, तो ये एक आम चीज है। लेकिन अगर इसको हमने खास करना हो तो हम इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ हम अलिफ लाम लगा देते हैं, फिर वो खास हो जाता है, द हो जाता है, यानी अ से द हो गया।
तो अगर, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली है कि जब हम इसम के साथ अलिफ लाम लगाएंगे तो इसकी तनवीन जो है वो खत्म हो जाएगी और एक उसकी हर्फ ज़बर और दो जेर हैं तो एक जेर। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि अलिफ लाम भी लगा दें और साथ उसकी तनवीन को भी वैसे ही रहने दें, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी हम इंग्लिश में भी द और ए इकट्ठा यूज नहीं करते ना, हम कभी भी ये तो नहीं कहते द आ बुक, हम या द बुक बोलते हैं या आ बुक बोलते हैं। तो अगर आपने अलिफ लाम लगाना है तो फिर आपने उसकी तनवीन को एक हरकत कम कर देनी है, सही है। फिर हमने कहा कि इन्हीं अस्मा को अगर हमने जमा बनानी हो तो उसके हमने दो चीजें ऐड की थी साथ, या वाव नून या नून। वाव नून हमने कब किया कि जब लफ्ज के लास्ट पे दो पेश थी, तो फिर हमने कहा उसके साथ उन दो पेश को हटा के वाव नून का इजाफा कर देंगे। और जब हमने कहा कि दो जबर या दो जेर होंगी तो फिर हम उनके साथ या नून का इजाफा करेंगे, यानी मुस्लिमून से बनेगा मुस्लिमून। अच्छा, मुस्लिमून हम पढ़ते हैं लेकिन ये इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि नून के ऊपर जज्म है, इसका मतलब ये असल में वर्ड होता है मुस्लिमूना, ठीक है। और जो हमने दो जबर दो जेर के लिए इस्तेमाल किया था वो था मुस्लिमीना, नून पे जबर है। लेकिन जब आपको पता है कि कुरान पाक भी जब हम पढ़ते हैं तो जब स्टॉप करना हो तो आखिरी हरकत छोड़ देते हैं ना, ठीक है। जैसे कोई भी आयत पे आप रुकते हैं तो लास्ट वाली हरकत छोड़ देते हैं, तो इसी तरह उसको एक किस्म का जनरलाइज करने के लिए मुस्लिमून बोल दिया, मुस्लिमीन बोल दिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि नून पे जज्म है। इस चीज को याद रखिएगा, ये असल वर्ड है मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर लिखा हो क्विज में कि मुस्लिमीना की वाहिद बताएं तो आप किस पे क्लिक करेंगे इन तीनों में से, बताएं। हाँ जी सिस्टर अनम। मुस्लिमीन, मुस्लिमीन का वाहिद, मुस्लिमीन या मुसलमान मुस्लिमान मुस्लिमीन, मुस्लिमान या मुस्लिमीन? या आएगा या क्या आएगा, आप दोनों फर्स्ट को तीनों लिखे हुए हैं, मुसलमान मुस्लिमीन दोनों ही हो दो, सकते हैं। दोनों ही आएंगे, ठीक है दोनों। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि मुस्लिम मीना की वाहिद बताएं तो आपने मन और मिन दो क्लिक करने हैं। अगर दो क्लिक नहीं होंगे तो वहां लाजमी कुछ ऐसा लिखा होगा कि राइट ए एंड बी या सी एंड डी, यानी दोनों आंसर्स का नाम लिख के तो उसकी ऑप्शन लिखी होगी, आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर आपसे वाहिद वो पूछ ले कि मुस्लिम मन की वाहिद बताएं तो फिर तो आप सिंपल कह देंगी मुस्लिमीना, और अगर मुस्लिम मुन की पूछेंगे तो आप कहेंगी मुस्लिमूना, सही है। अच्छा, इसमें भी ये है कि अगर अलिफ लाम लगा दें तो अब ये क्या हो जाएगा, अल मुस्लिम जो मुस्लिमून है उसके साथ अलिफ लाम लगाई तो वो हो गया अल मुस्लिमू। अब आपने इसको अल मुस्लिमून हरगिज नहीं पढ़ना, अल मुस्लिमू एक उसकी पेश खत्म हो जाएगी, और उसी तरह अल मुस्लिमा और अल मुस्लिमी, ठीक है। और इसकी जमा में अलबत्ता फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि जमा के लास्ट पे पहले ही तनवीन नहीं थी, वो तो पहले ही मूना था, तो उसके साथ अल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हो गया अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमीना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, ये अब हमारे दूसरे जमीर आए हैं जिनको हम कह रहे थे अट से जुड़ी हुई लग रही है ना, सकते हैं हम इसके साथ फेल भी जोड़ सकते हैं, हम इसके साथ हर्फ भी जोड़ सकते हैं, यानी कि हम तीनों में से कुछ भी इसके साथ जोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि इनका ये जो इनका काम ही है कि जुड़ के आते हैं। तो पहले हमने आपको इसकी इसम के साथ जोड़ के बताए, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, ठीक है। इसी तरह हम इसके साथ मजीद वर्ड्स भी इस्तेमाल किए थे, दीनुहु दीनुका किताबुहु, कुछ भी आप लगा लें। अभी आगे जब हम हरूफ पढ़ेंगे हम हरूफ के साथ भी इनको लगाएंगे, लेकिन ये सारे इसम है। अच्छा, फिर हमने कहा कि हुआ जब होता है तो उसके अगेंस्ट हमने एक ही बस मोनस का पढ़ा, हिया, हुआ हिया, और इसकी हमने फिर प्रैक्टिस की इसको अस्मा के साथ लगा के। अब जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि हुआ मुस्लिम तो मैं इधर भी कह दूं हिया मुस्लिम, ऐसा तो नहीं होगा। यकीनन फिर मुस्लिम के लिए हमें उसकी मोनस लगानी पड़ेगी, मुस्लिमा। और ये हमने सीखी थी कि लास्ट वाले वर्ड के साथ कुछ भी नहीं उसको करना, सिर्फ उसके साथ गोलता लगा देनी है, ठीक है। गोलता लगाएंगे और उसकी वो जो तनवीन है वो लास्ट वर्ड से उस गोलता के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, ठीक है। मोमिनुन मोमिनतुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। अच्छा, ये एक जनरल रूल है कि मोनस के लिए ये इसकी निशानी होती है कि गोलता उसके लास्ट पे आती है, हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली, ठीक है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं स्पेशल वर्ड्स जिनके ऊपर कोई निशानी नहीं होगी, वो मोनस होंगे, जैसे आपने कुरान पार्ट में अन्नार और अद्दुनिया, ये आपने दो लफ्ज अभी तक पढ़े हैं, और भी इस तरह आएंगे।
तो लेकिन बस बहरहाल जो कॉमन उसका है वो यही है कि गोलता आती है। अच्छा जी, हमने कहा कि अगर हुआ, हिया है, तो फिर हु के अगेंस्ट क्या होगा? हाँ, ठीक है। यानी कि अगर जुड़ के जमीर आएगी हु, तो फिर हाँ, ये भी आपने याद रख लिया। अच्छा जी, ये देखें, ये वही मिसालें हैं कि अगर हमने इसम को हु के साथ जोड़ लिया तो अब हम इसको हा के साथ भी कर सकते हैं, जैसे किताबुहा। अब किताबुहा का मतलब मुझे बताएं सिस्टर तौहीद, आप बताएं किताबुहा का मतलब क्या होगा? उस औरत की किताब। उस औरत की किताब, गुड। और ये तो आपको आता ही है, रब्बुहु से रब्बुहा, ये सब आप कर लेंगे, आसान है। अच्छा, अब ये बात आई है कि जब हमने मुज़क्कर की जमा बनाई तो अब हमें मोनस की भी जमा बनानी है। तो मुस्लिमतुन से हमने इसके भी दो ही तरीके सीखे, जैसे वहां वहां पे था वाव नून और या नून, यहाँ पे अलबत्ता लिखने में सिर्फ अलिफ ता आएगी, यानी कि अलिफ और फुल जो बड़ी वाली ता होती है वो आएगी। लेकिन इसकी जो हरकत है उसके बारे में वही दो बातें आपने याद रखनी है। नंबर एक, कि अगर उसके लास्ट पे दो पेश हैं, ठीक है, तो आपने चुप करके आंखें बंद करके दो पेश लगा देनी है जमा के आगे, कुछ भी नहीं सोचना। और अगर उसकी लास्ट पे, वाहिद के लास्ट पे मोनस की दो जबर या दो जेर हो, तो फिर आपने उसकी जमा में हमेशा दो जेर ही लगानी है, यानी जेर आएगी, जबर नहीं आती। ठीक है, औरत के ऊपर जबर नहीं आनी जमा में। ज्यादा औरतें जो है ना, उन पे आपने बस जबर नहीं लगानी, जेर ही लगेगी जब भी। तो ये आपने बस एक रूल याद रखना है। इसीलिए अगर आपको, अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर वो आपसे कहते हैं कि काफिरातिन की वाहिद बताएं, काफिरातिन, तो क्या वाहिद आएगी इसकी? कौन बोलेगा जी? हैंड रेस फटाफट क्या करें जब मैं कोई सवाल पूछती हूँ। काफिरीना, काफिरीना। नहीं, रीना वाली तो बात ही नहीं है, मैं मोनस पूछ रही हूँ। काफिरातिन जी। की काफिरात, वाहिद क्या होगी? काफिरातन भी हो सकता है, काफिरातिन भी हो सकता और गुड, काफिरातन भी होगा, काफिरातिन भी उसकी वाहिद होगी। ठीक है, अगर मैं पूछ रही हूँ सौलेहातुन की जमा क्या होगी? गौर से सुनिएगा, सौलेहातुन, इसकी जमा क्या होगी? जी अनम। सौलिहात या सौलिहातुन। अलिफ। सौलेहातुन, मैं आपसे सौलेहातुन की पूछ रही हूँ ना, तो आप नहीं, भी मुझे अगर मैंने सौलिहातुन। आपसे, जी, अब इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि अगर वाहिद के ऊपर जो हरकत होगी लास्ट पे, आपने उसका ध्यान, अगर तो उन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, जनरलाइज किया हुआ है रूल, मतलब सिंपल लिखा है सौलेहा, ना कुछ भी नहीं लगाया, एंड पे कोई पेश जबर जेर नहीं है, तो फिर आप भी उसकी जमा पे सिंपल छोड़ देंगी, सौलेहात कर देंगी। लेकिन अगर उसके लास्ट पे दो पेश है तो फिर आप भी दो पेश लगाएंगी, सही है। और अगर उसके लास्ट पे दो जबर या दो जेर है तो आप लास्ट पे सिर्फ दो जेर लगाएंगे। सही है, बात यहाँ तक समझ आ गई सबको? हो गया ना क्लियर? यहाँ तक सारे समझ आ गई ना, जमा मुअन्नस और जी आ सालिम गई। बनाने का? अच्छा जी, अब देखें आगे आगे हमारे शुरू हो गए थे हरूफ। हरूफ की दो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, आसान आसान सी। एक तो ये थी कि जो इसम और फेल के अलावा होता है वो सब हर्फ होते हैं, ठीक है। और एक ये था कि जो इसम और फेल को आपस में मिलाएं वो सब लफ्ज हर्फ होते हैं। अब यहाँ हमने तीन तीन करके 3 क्लासेस में पढ़े थे 9 वर्ड्स, जो कि हमने हरूफ जायद उनको बोला था। लेकिन आपको पता है कि आपके क्विज में बहुत से और वर्ड्स भी ऐसे आए हैं कि जो हर्फ थे, जैसे कि आपने वाह पढ़ा, ठीक है, शुरू मेरी आपने ਉੱਥੇ ਪਈ माइक, मेज ते जी, जैसे आपने ना पढ़ा था वाह, इल्ला, अन, अन्ना, ये सब भी हर्फ थे, ठीक है। ये आपको क्विज में होमवर्क करते वक्त ये चीज समझ आ गई होगी। यानी सिर्फ ये वाले हर्फ नहीं है जो हमने हरूफ, ये तो हरूफे जार हैं जो हमने आपको 9 पढ़ाए थे, लेकिन इसके अलावा भी आपको आ सकते हैं। आप हमेशा ये रखें कि जो लफ्ज पे इसम नहीं होगा, फेल नहीं होगा, वो हर्फ ही होगा। तो जैसे इल्ला था, वाह था, हल था, जैसे हम सवाल में यूज कर रहे हैं हल और नाम। और इसी तरह फा, फा पस के लिए, इसी तरह अन और अन्ना, ये सब हरूफ हैं, इनको भी आप ना याद रखिएगा, अगर आ गए तो इसको परेशान नहीं होना। अच्छा, ला जो था उसका मतलब था, ला या ली दोनों इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब था लिए। मिन, से, अन, अन का मतलब भी से और बारे में, मतलब हरूफे जार तो आपको पता है ना, ज्यादा मीनिंग्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा जी, इसको हमने किससे याद रखा, ये भी आप बस एक दफा पढ़ लें। ली को हमने अल्हम्दुलिल्लाह से, लिल्लाह से, मिन को आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से, अन को हमने रदी अल्लाह अन्हु से। फिर हमने इनके टेबल बनाए थे।
और ये टेबल वही हमने अटैच जो प्रोनाउंस थे उनके साथ जोड़ के बनाए। और इसको एक दफा करा दें सिस्टर आसिया, आप करा दें जल्दी से। पहले लहू लहू मीनिंग के साथ मीनिंग मुझे करा कहा है दें ना। एक लहू दफा। उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अच्छा मनस का क्या होगा? अनहा हाँ हाँ ठीक है। और ला का अगर करना हो? लहा यहाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके कितने टुकड़े हैं? 2। दो दो। तो ये अब याद रखें, ये दो हैं। कैसे? एक एक इसमें हर्फ है, ला मिन और अन ये हर्फ है, और साथ जो हो हम का ये कुम ना जुड़े हुए ये सारे वो जमीर जमात हैं, ठीक है। ये अटैच और ये इसम है। है। एक माइक बंद कर लिया करें ना आप लोग फौरन बता के। अच्छा जी, ये जो है ना ला हु हम का जी कुम ना, ये सारे जमायर हैं और ये इसम है, और जो ला मिन अन है ये सब हरूफ हैं। अच्छा फिर हमने अगले तीन पढ़े, बी फी और अलई। बी को हमने बिस्मिल्लाह से याद रखा, फी को हमने फी सबीलिल्लाह, और अलई को हमने अस्सलाम वालेकुम से याद रखा। बी मतलब से, फी मतलब में, अलई मतलब पर, ठीक है। जब हमने फिर इनको जमायर के साथ अटैच किया, अब आपसे मैं पूरा नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ आपसे हैंड रेज करें जो बताना चाहेगा। मैं कहती हूँ कि आप मुझे बताएं, आप सबसे इसकी अरबी बताएं। जी सिस्टर आफिया, आप सबसे। बिकुम बिकुम बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा आप पर, आप बताएं। अलैका अलैका, वेरी गुड। साथ इशारा भी किया है? नहीं नहीं करें, इशारा करें फिर आपको आएगा अलैका, ठीक है। जी अलैका सॉरी, एक उंगली से। अलैका और सामने बिकुम ये ज्यादा। अच्छा अब मुझे सिस्टर आसिया आप बताएं, फीहिम का मतलब बताएं। इसी इसी पेज में से मैं आपसे पूछूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी जरा प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरह भी सवाल आएगा। जरूरी नहीं कि टेबल उसी तरह हाँ, आपने मेरा वो रटे वन रटाए था। बोलने हैं, आपको बीच बीच में से भी आ सकते हैं। उन सब में, फीहिम का मतलब बताएं। उन सब में, हैं? उन सब में। उन सब में, वेरी गुड। फीहिम की वाहिद क्या है? फी ही। फी ही। अच्छा अब मुझे बताएं फी ना की वाहिद क्या है? फिया फिया। फीला, वेरी गुड। चले सही है इस तरह। और अब आप मुझे बताएंगे सिस्टर नुजत नजर बिलाल, अलई ना में कितने टुकड़े हैं? मिस जी 2। सिस्टर नजर बिलाल, दो टुकड़े, कौन कौन से? अलई और ना। अलई और ना। अलई जो है वो इसम है या हर्फ है, क्या है? जल्दी जल्दी बोले ना, इतना अलई टाइम। इस हर्फ है। हर्फ है, तेज तेज अलई बोले, हर्फ हमारे है पास और टाइम। ना इसमें। अच्छा चलें ठीक है। अब अगले देखें, अगला तीन तीन का पेयर कौन सा था? इला, माँ और इंदा। इला था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, माँ था साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन, और इंदा पास, कम रियाल इंदा। किससे हमने याद किए थे? ये टेबल भी आपको आते हैं, बस अलई और इलई में फर्क रखिएगा। अलई जो था वो ए, ए साउंड से शुरू हो रहा था, इलई जो था वो ई साउंड तरफ, इलैहि इलैहिम इलैहि का अलैहि अलैकुम और अलैना और इलैहा, ठीक है। और इसी तरह माहुम और माहुम, सारे ये टेबल ये आपको आते हैं, आप कर लेंगे रिवाइज। अच्छा इस वाले पेज पे देखें, अब ये ऊपर जो 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं ये हरफे हरूफे जार हैं, प्रोपोजिशंस जिसे बोलते हैं। जो लास्ट वाले 2 हैं इनको हमने हरूफ की तरह इस्तेमाल तो किया है, लेकिन ये क्या है? ये इसम है, माँ और इंदा, ठीक है। माँ और इंदा ये आपने याद रखना है। ये सारे दोनों इसम है, बाकी जो 7 हैं ये हरूफ के तौर पे आएंगे। ये आपको वहां पे काम आएगा जहां पे ऑड वन आउट निकालना होगा ना, फिर आपको ये चीज समझ आएगी कि आपने इसको इंशाल्लाह उसका भी मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। जैसे फर्ज करें अगर हो माँ इंदा और इला, और 7 वर्ड हो जाए नसरुन, तो इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ? इला कोई इला।
इला, वेरी गुड, इला डिफरेंट होगा, क्यों? बाकी तीनों इसम में, ला हर्फ है। हालांकि, और वो नसरुन जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गया। कुछ लोगों ने इस दफा भी मिड क्विज में इस तरह की मिस्टेक्स भी की हुई हैं कि ये दोनों तो वहां से आ गए और ये दोनों वहां से हैं, तो ये तो मुख्तलिफ में। ऐसा नहीं करना, आपने बस ये देखना है इसम है, फेल है या हर्फ है, बस पहली चीज ये देखनी है, चाहे वो कहीं से भी आ गया है, जमायर से आ गया है, आगे से आ गया है, पीछे से आ गया, जिधर आपने इसको चीज को नहीं देखना। अच्छा, ये जो चीज है ये हरूफ के बारे में है, इसको सिर्फ आप याद रखें। ये इस तरह आ सकता है सवाल कि आपसे पूछ सकते हैं कि जी हर्फ के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है। हो सकता है एक ऑप्शन दी हो इनमें से और बाकी कोई और हो, तो आप कहेंगे ये वाली ठीक है। और हो सकता है कि आपको इसमें से तीनों ऑप्शन दी हो और चौथे पे लिखा हो कि ऑल आर राइट, तो आप फिर सारी चेक करेंगे, अगर सारी सही लग रही है आप कहेंगे सारे सही हैं। इस तरह करके हो सकता है। इसके बारे में क्या था, हमने कहा कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, ठीक है। कि आप उसका जो मीनिंग, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल आप अपने कुरान पाठ में पढ़ चुके हैं, सल्ली की मिसाल। सल्ली का मतलब वैसे होता है नमाज पढ़। सूरह कौसर में जब हमने इसको पढ़ा था सल्ली अला, नहीं, जब दरूद शरीफ में पढ़ा सल्ली अला, तो वहां हमने इसे कहा कि बी का वन हर, तो वहां जब ली के साथ आया तो वहां पे था नमाज पढ़। तो इट मीन्स कि उसके हरफ जर बदलने से उसका मीनिंग ही बदल गया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बस आपने इस हद तक याद रखना है, ठीक है। आगे फिर हमने पढ़े थे इशारे, कि जैसे किसी चीज को बुलाना हो तो इशारा, हाजा, ठीक है, एक वाहिद के लिए एक उंगली के साथ, ज्यादा हो तो हाउलाई, और अगर दूर है तो साइड पे करके जालिका वो, और उलाई का वो सब। अब मुझे ये बताएं कि जालिका की मोनस क्या होगी? तिल का। जी, तिल का। और हाउलाई की मोनस क्या होगी? नहीं, हाजा की, मैंने आपसे हाजा पूछा, जालिका पूछा है? अच्छा, जालिका पूछा। अच्छा, जालिका की तिलका, मैं देख हाजा को रही हूँ। अच्छा, जालिका की तो होगी तिलका, और उलाइका की क्या होगी मोनस? उलाइका उलाई का ही। जालिका, उलाइका की तिलका, क्या मोनस है? तिलका। उलाई का ही होगी। हाँ, सोच के बताएं। दोनों की है। दोनों की है, उलाइका दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर भी और मोनस भी। अच्छा, हाजा की मोनस क्या है? हाजा की, हाजे ही। हाजे ही। और हा उलाई की, हाँ उलाई रहेगी। हाजा की भी और हाजी की, दोनों की है। नहीं नहीं, हा उलाई की जमा की, यानी वही रहेगी, और वाहिद की चेंज हो जाएगी। ये देखिए, हाजा वाहिद है, इसकी हाजी ही हो गई, जालिका वाहिद है, इसकी तिलका हो गई। लेकिन जो हा उलाई और उलाई का है, इन दोनों की वही रहेगी। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये सारे जो हैं ये इसम इशारा है। मैं इसको इसम इशारा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये भी साथ याद रहे कि ये भी इसम में होते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि अब आपसे अगर पूछ रहे हैं कि एक लिखा हुआ है हाजा, और एक उधर से आ गया है हुआ हम, और चौथा कोई आ गया है नसरुन, तो अब आप कहें कि नहीं जी वो तो फेल में से उठा के दिया, ये इशारे में से दिया, और वो तो जमायर से दिया, ये तो सारे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ नहीं है, आप बस ये देखें ये सारे इसम है कि नहीं, ये सारे इसम थे। हाजा भी इसम, हम भी इसम, हुआ भी इसम, और नसरुन भी इसम, ठीक है। तो ये चीज आपने इस लिहाज से देखना है, आपने इसम और फेल और हर्फ, और फिर आगे चलना है कि वो वाहिद है या जमा है, और फिर आगे देखना है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। शुरू में उसकी मुज़क्कर मुअन्नस मत देखने लग जाइएगा। कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं तीसरी चीज, वर्ब, जो कि अब एंड तक चलनी है, और इसी के सारे टेबल्स हैं और इसी की सारी गेम है। और ये है फेल, और इसमें आपने फेल हरगिज नहीं होना, ठीक है, बल्कि फर्स्ट आना है। और फेल कितनी तरह, फेल हमने जो पढ़े हैं वो 3 हरूफ वाले पढ़े हैं ज्यादातर। अरबी में ज्यादा होते भी 3 हरूफ वाले हैं, लेकिन अभी इससे जो ज्यादा भी हैं वो भी आपने अभी नहीं पढ़े। हमने 3 हरफी फेल पढ़े हैं, जैसे कि फ़अला, फ़तह, दरबा। फिर हमने कहा इसकी 3 किस्म, जो काम फेल मुजारे जो अभी हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। तीसरा हमने कहा फेल अमर भी होता है, जिसमें अमर और नहीं दोनों शामिल हैं, लेकिन उस मतलब उसमें हुक्म भी है और गुजारिश भी है, मना भी किया है और करने का ऑर्डर भी दिया है, ठीक है। ये 3 तरह हमने पढ़ी थी।
अब देखें, अब इसमें अब माशाल्लाह अब आप लोग सब पढ़ चुके हैं। अब हम बारी बारी उस तरह नहीं चलेंगे कि पहले माजी फिर मुजारे फिर, अब हम डायरेक्ट, मेरा ख्याल है कि हमें मेन टेबल पे जाना चाहिए, क्योंकि अब आप सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, हम एक साथ सबकी प्रैक्टिस करें तो ज्यादा आसानी होगी, बजाय हम पहले माजी को देखें फिर मुजारे को देखें और फिर उसको। बस आप मुझे इतना बताएं कि माजी के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं वो कहाँ पे आती हैं? हेड पे आती हैं, टेल पे आती हैं? एंड पे। जी, कौन टेल। बोलेगा? एंड पे, टेल पे, एंड ठीक है, पे एंड पे आती हैं, सही है। और मुजारे में चेंजिंग कहाँ आती हैं? स्टार्ट में मुजारे में शुरू में। स्टार्ट पे आती हैं, हेड पे आती हैं, ठीक है। और अमर में क्या 6 के 6 हम पढ़ते हैं? 6 उसके 7 सीखे नहीं, पूरे पढ़ते हैं? 2 ओनली पढ़ते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। हाजर सीगा पढ़ते हैं। किसको किसको मुखातिब किया जाता है? सामने वाले को। अमर में 2 होते हैं ना सिर्फ, ना तो हम साइड वाले को यानी कि जो मौजूद ही नहीं उसको क्या हुक्म देना? सामने और वाले को करते हैं। अपने आप को भी नहीं देते। अच्छा, अब ये था कि हम और चौथे में भी 3, टोटल ये अब पढ़े हैं 11 अफ़आल पढ़े हैं। ये बात या बस 11 को आप रट्टा मार लें तो आपको QC1 तो जबरदस्त किस्म का हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले सेट में क्या था? फ़ाला, फातहा और जाला। और इसका जो लीडर था वो कौन था? कौन था इन तीनों में से लीडर? फाला फ़अल। फाला। फाला कल यूज किया था? कौन बताएगा? फतह। किसी को भी नहीं पता? मैं तो बताया 2-3 दफा आपको क्लास में बताया। मैम थोड़ी सी इंटरप्शन आ रही है। जी, कौन बोला? मैम हाँ आपकी जी, आवाज बहुत कट कट प्रॉब्लम के आ रही है। आपकी आवाज नहीं आवाज मेरी? नहीं। मेरी आवाज नहीं आई? बहुत नहीं, कट कट के आ रही है। आ रही है। डिस्टॉर्शन। अच्छा, पता नहीं वैसे मुझे तो सही चले मैं देखती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं, फातहा इसका लीडर था, ठीक है? फातहा सब अब मिला आई आवाज सबको? मिस आ रही है, ठीक है, बहुत कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही ठीक से। सिस्टर मुझे एक क्वेश्चन करना है पता प्लीज। नहीं। जी जी जी, मुझे ये पूछना है, ये फातहा मतलब कि इसको कह रहे हैं ना आप, सबका मतलब कि ये हेड है, तो ये भी याद रखना जरूरी है, इस चीज को भी ज़हन में रखना। हेलो जी, आवाज रिफ्रेश करें। जी स्टब, ये वो आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें जरा। अच्छा अच्छा, देखें, ये हमने पहले सेट के फातहा, फ़अला और जाला था ना, हम माजी एक दफा, ये मैं आपको आगे चल के सेट में आज के हम माजी आगे देख लेते हैं। आगे था तीसरा, उसका लीडर है वो, फिलहाल वैसे भी आपको एक ही पढ़ाया है। अगला जो था चौथा सेट, उसमें था सामिया, अलिमा और आमिला, ठीक है? और इसमें जो था वो सामिया उसका लीडर था। ये आपको मैं इस वाले, एक मिनट हम आते हैं स्लाइड पे, ये देखें, यहाँ आपको क्लियर होगा ना। ये आपने 4 स्टाइल, ठीक है, ये 4 स्टाइल 4 बाब पढ़े, जिसमें पहला फातहा का बाब था जिसका फे से हम बोलते हैं, फिर नासरा का, फिर दाराबा का, फिर सामिया का। ये देखें, ये मैं आपसे पूछ रही थी, ठीक है? बाकी जैसे फातहा में जाला और फाला उस जैसे और भी फेल आते रहेंगे, नासरा में मजीद आते रहेंगे, दौराबा भी, सामिया इस तरह। अब इसमें मेन चीज ये याद रखनी है कि आपने माजी वाले की शक्ल फातहा वाली चीजों की फातहा जैसे याद रखनी है। फिर इसका मुजारे यफ्ताहु, ये देखें, फातहा, यफ्ताहु, इफ्ता।
अगर आप ये याद रखते हैं ना इनके तीनों के पहले पहले, तो आप आगे से पूरी लाइन खुद बना लेंगे, फाता माजी की भी पूरी, मुजारे की भी और अमर की भी। अगर आपको ये पहला याद रहेगा कि इसकी जेर जबर कहाँ लगनी है, और ये तो आप माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आप सबको याद होगा। जैसे नसरा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यदरिबु, इदरिब, सामिया, यस्माउ, इस्मा। ठीक है, ये आप जब याद रखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और इसी की तरह फिर आप चलेंगे तो आपका ये देखें टेबल तैयार होगा। इसमें हमारे पास माजी भी आ गया, मुजारे भी आ गया, अमर भी आ गया, और आगे आपने जो फाइल, मफूल और फेल, ये तीनों इस्म थे। हमने कहा कि जो काम तो हमने देख लिया कि उसने किया, उसने, मैंने किया, तुमने किया, लेकिन काम करने वाला जो था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फाइल बोलते हैं, इसम फाइल। और जिसपे काम हुआ वो इसम मफूल, और जो काम था वो फेल। ठीक है, यानी इसे मजदर भी बोलते हैं और काम का नाम भी बोलते हैं। ये जो लास्ट वाले तीन है ना, जो कि वर्ब होते हैं। सही है, अब इसकी प्रैक्टिस करवाएं ताकि आप सारों को इकट्ठा माजी, मुजारे और अमर और फिर फाइल, मफूल और फेल भी बोलना आए। फिर इसको हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। तो अपने हैंड रेज करें, मैं फिर बारी बारी सबसे करवाती हूँ। जी सिस्टर अनम, पहले आप करवाएं एक दफा फाला का टेबल, और ये है फातहा बाब में से। ठीक है जी, फ़अला, करवाएं। फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। यफ़अलु, फालत, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। इफ़अल, ठीक है, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। पहलुन, वेरी गुड। अच्छा, ये हम मोनस को भी देख लेते हैं, फिर साथ उसको भी। आपने तो माशाल्लाह मोनस करा दिया है, लेकिन हम इसको फिर ऐड कर लेंगे। हमने कहा था कि माजी में मोनस के लिए जैसे हम इधर से फ़आला यूज करते हैं, तो माजी में क्या होगा? फ़आलत, ता पे जज़म आ जाएगी, लास्ट पे जज़म आ जाएगी, और उसका तफ़ालु। इसे हम कह सकते हैं हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। अब तफ़अलु आपने इसके लिए भी पढ़ा था, यू के लिए भी, लेकिन वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे यू वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या हिया वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें, फातहा, फातहत, यफ्ताहु, तफ्ताहु, नसरा, नसरत, यंसुरु, तंसुरु, दरबा, दरबत, यदरिबु, तदरिबु, सामिया, सामियत, यस्माउ, तस्माउ। इस तरह आपको याद होगा ना, तो टेबल्स के अंदर फिर आप ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब ये देखिए आपका फातहा का टेबल, जो पहले सेट में से फाला तो आपने करा दिया, अब ये फातहा है, इसको करवाएं। सिस्टर आफिया आप कराएं फातहा का टेबल। उसने खोला, फ़तहा, फ़तहु, फ़तहत, फ़तहत, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना। यफ़्तहु, यफ़्तहूना, तफ़्तहु, ये असल में तफ़्तहु। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ना मोनस उन्होंने मोनस, ऊपर डाल दिया जी 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 पिंक कलर में। आप बेशक इसको अपनी उसी स्पीड से बोले, इसको लास्ट पे बोल दें, कोई इशू नहीं, इसको जी। आप छोड़ दें। तफ़्तहु, वाला जो है अफ़्तहु, तफ़्तहूना, नफ़्तहु। इफ़्तह, इफ़्तहु, ला तफ़्तह, ला तफ़्तहु। जी, फ़ातिहुन, मफ़्तूहुन, फ़त्हुन। पथन, वेरी गुड। ये बस वो टेबल थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का स्लाइड इसमें रिवीजन में, आप इसको लास्ट पे ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसका मुझे अब इसके इस सेट का तीसरा जाला है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे कौन करके दिखाएगा? कौन सुनाएगा? जैसे सर नादिया आप कराएंगी जाला का। जी, जाला, जालू, जालता, जालतु, जालतुम, जालना, जालत। यजअलु, वेरी गुड, यजअलूना, तजअलु, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु। और वेरी गुड। और हिया के लिए तजअलु ही होगा। वेरी गुड जी, इजअल, इजअलु, ला तजअल, ला तजअलु, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। समझे, पास है। अच्छा जी, अब मुझे इसमें एक बात बताइए कि इस सब में अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ये
अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस सब इनमें ये फतह तुम तफ्ताहूं टुकड़े हैं? ये ए, ये एक ही है। जी सिस्टर नबीला, आप लोग ये देखें यहाँ पे, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, सिवाय ये ला दफ्ता और ला दफ्ता हो गए। आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराएं, असल में मेरे पास आपकी आवाज कट के आ रही थी, अब सही आ रही है। मैं कह रही हूँ कि ये सारे जो हैं ये कितने टुकड़े हैं, ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए इस टेबल में कितने टुकड़े हैं इनके, हर लफ्ज के, ये मैंने पूछा है। एक ही है। ये एक ही है। एक ही है जी, बिल्कुल, इसको याद रखिएगा, इसके टुकड़े मत कर दीजिएगा ना। ये सारे एक ही वर्ड हैं, जितने भी जो हम फेल के टेबल में पढ़ते हैं ना, जितने भी सीगे, ये एक ही लफ्ज होता है। कभी भी फतह तुम में फतह और तुम को अलग मत कर दीजिएगा, या फतह ना में फतह और ना को अलग मत कीजिएगा। ये जो साथ आते हैं इनके टेल के ऊपर या हेड के ऊपर चेंजिंग्स, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। इसको आपने बस, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की। अच्छा, ये हमारा पहला सेट हो गया था। अब दूसरा, नसरा। नासरा का माजी मुजारे और फेल अमर और सारा फाइल कौन कराएगा? हैंड रेस बहुत कम है जी। सिस्टर नबीला, आप कराएं। नसरा, नसरु, नसरत, सिस्टर नबीला, नसरता, नसरतुम, नसर, नसरतु, नसरतुम, नसरना। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुर, तंसुरु, अंसुर, तंसुरूना, नंसुर। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये असल में मोनस बीच में आ गया ना, आप लोग इसकी वजह से परेशान हो, आप अपनी उसी स्पीड में जाएं, इसको छोड़ दें। अच्छा, नासरा के टेबल में खालाका का भी था, खालाका कौन कराएगा बगैर देखे? जी सिस्टर आसिया। जी, हलका, हलकू, हलकता, हलकत, हलकता, हलकतु, हलकतुम, हलकना। यहलुकु, यहलुकुना, तहलुकु, अहलुकु, तहलुकुना, नहलुक। उहलुक, लुकु, ला उहलुकु, ला उहलुक, ला तहलुकु। हालिकुन, महलुकुन, हलकुन। ला तखलुक, ला तहलुक, ये ला आप लोग तहलुक। जो आपकी, ठीक है, आप लोग ये सारे टेबल्स जो है ना, ये अपनी बुक में भी लिखे हुए हैं लास्ट पे, और अपनी जो पिछले पुराने लेसन थे उसमें भी लिखे हुए हैं। आप जरूर उसको निकाल के एक दफा इनको देखिएगा, मीनिंग भी और इनका अरबी भी, ठीक है। हो सकता है इस तरह आ जाए कि आपसे पूछें कि आप सब मारते हैं, इसकी अरबी क्या होगी? आप सब मारते हैं, जी बताएं, तदरीबूना। बताएं आप। तदरीबूना। तदरीबूना, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरीबूना आप सब मारते हैं, तदरीबूना। आप लोगों की मेरी आवाज शायद आती नहीं, लेट है या पता नहीं क्या है। कट गई है, अच्छा कट के आ चलें, रही है। ये मैं अब आपको, ये दाराबा का है पूरा टेबल। ये दाराबा तीसरे सेट में से है, और इसका पूरा टेबल है दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, और हिया दाराबत। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, हिया तदरिबू। इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू, दारिबू। इसका जो मुजारे किस तरह है और उसका मुजारे किस तरह। इसी तरह सामिया है, सामिया, सामियू, सामीता, सामीतु, सामीतम, सामीना, और हिया सामियत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, हिया तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामिउन, मस्मूउन, समउन। अच्छा, इनकी थोड़ी बोलचाल भी देख लेते हैं, वो बीच में नहीं आई। तो फर्ज करें मैं आपसे पूछती हूँ हल सामिउ, तो इसका जवाब क्या आएगा? जी सिस्टर अनम। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई सही। जी सिस्टर अनम से हल समझाइए। सामिउ, हल हल सामिउ, सामियो मतलब बताओ। नहीं आंसर जवाब। बोले। नाम सामियू नाम होता है समी। वो। समी। मैं सॉरी, मैं देखिए, कंफ्यूज हो गई हूँ। हल अच्छा हल कोई और समिया। बता दे नाम सिस्टर। समी। नाम सामिउ, इसका देखिए साइड वाले
इशारों में चेंज नहीं ना होता। अगर मैं आपसे हल सामिया पूछूंगी तो भी आप कहेंगी नाम सामिया, अगर मैं कहूंगी हल सामी हूँ तो आप कहेंगी नाम सामी हूँ। साइड के इशारों में आपने आंसर चेंज समीऊ नहीं होता पूछा ना। है ना? हाँ अगर मैं आपसे, हाँ जी, अब आपसे अगर मैं पूछती हूँ हल तस्माऊ, तो फिर आप क्या नाम नाम अस्माउ। नाम अस्माउ। 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 अस्माउल कुरान या नाम अस्माउ। मैं सुनती हूँ। कोई सुनने और भी वाले। बोले, सारे चुप कर। में मेरे देखे वहाँ जब हल, नाम हल, अस जब देखे हल आ और माँ, मतलब हल और आ यूज हो, तो फिर सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सुनती हैं, क्या आप करती हैं, आप सिर्फ नाम में जवाब देंगी। ठीक है। जब माजा पूछेंगे तो आपने कहना है कि क्या सुन रही हो, तस्मा अस्माउल कुरान या जो भी, ठीक है, माजा में। लेकिन माँ सिंपल के लिए, माँ, हल और आ, ये तीनों जो है ये क्या के लिए यूज हो रहे होते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने शॉर्ट टेबल किए थे। हमने कहा कि पूरे टेबल की बजाय अगर हम शॉर्ट टेबल याद करें तो बाकी टेबल हम खुद बना लेते हैं। जैसे फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़ेलुन। इसी तरह करके आपने सबके याद कर लिए। ठीक है। ये वही बात है कि अगर अलिफ लाम लगाएं तो फिर तनवीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना फ़ाइल, मफ़ऊल और जो फ़ेल है, ये इसम है या फ़ेल है, इसम है या वर्ब है? जी बताएं इसम। सिस्टर नबीला। ये इसम है। इसम है। इसम। चाहे चाहे ये खाली लिखे हों या इनके ऊपर तनवीन हो, ये इसम ही है। आपने इनको फाइलुन ही समझना है, मफूलुन ही समझना है, फेलुन ही समझना है। और वैसे क्विज में इस तरह आएगा भी नहीं, क्विज में अक्सर लिखा होता है। वो लास्ट पे जो तनवीन होती है ना, थोड़ी बटरफ्लाई की तरह फील होती है, तो आपने उसको जूम करके देख लेना है, वो तनवीन होगी। लेकिन अगर अलिफ लाम लग जाएगा ना तो फिर तनवीन नहीं रहेगी, फिर एक पेश, एक जबर और एक जेर आएगी। सही, बस ये बात आप इसको याद रखिएगा। इससे मेरा इसी एक तरह अगर क्वेश्चन है। फाइल की जमा बनानी, जी ये अगर फाइल मफूल और जो फेल है उसमें फेल जो है वो भी उसका इसम ही है। जैसे ये इसम फाइल इसम मफूल है तो फेल इसम फेल है। भी इसम। हाँ, अच्छा फेल इसम है। फेल, ये जो मजदर है जज़ाकल्लाह। ना लास्ट वाला, इसके ऊपर तनवीन होती है, ये इसम है, ये इसम ही है। इसे मजदर बोलते हैं, ये काम का नाम है, ये काम नहीं है, काम का नाम है। ठीक है। काम के अंदर ठीक तो जमाने का पाया जाना बहुत जरूरी है, मजदर के अंदर जमाना नहीं है। अब ठीक है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ दरब, दरब, तो उसके ये देखें यहाँ पे आ गया दरबुन, इसका मतलब है मारना। आपको ये नहीं कहा यानी गया कि मारा गया, मारा या यानी कि मारे, जो एक्शन है आपने वो इसको जमाना, जो है वो भी इसम ही है। जी जो एक्शन है वो इसम है। ये एक्शन ही क्या है ना कह रही फेल। हैं? जो एक्शन हम करेंगे वो इसम में ही आएगा। ये एक्शन नहीं जी, है। ये जो लास्ट वाला इशारा है ना मजदर का, ये काम का नाम है। ये जी जी ठीक है। एक्शन नहीं एक्शन है, का ये नाम है। काम का नाम है, ये इस जी समय। जी जी मुझे समझ आ गई थी। थैंक यू वेरी मच। जी, एक्शन का नाम। ठीक है, मस्तर जो होता है ना ये इस समय, लेकिन जो शुरू वाला फातहा, नसरा, दरबा, सामिया, ये काम थे, ये एक्शन थे। ठीक है। और ये सारे जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये फेल हैं, जो यहाँ ब्लैक से लिखे हुए हैं ये इसम है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और ये शॉर्ट टेबल आपको पता होना चाहिए, फिर आप पूरा लॉन्ग टेबल खुद बना सकते हैं। फतह, यफ्तहु, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। अब ये जो फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन है ये इसम है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन, ये इसम है। दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, ये इसम है। ठीक है। और इनका आंसर भी नॉर्मल होगा। जैसे मैं पूछती हूँ हल दारिबुन, क्या वो मारता है, मारने वाला है, तो आप कहेंगे नाम दारिबुन, जी, मारने, मतलब वो मारने वाला है। ठीक है, इस तरह करके इसका हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, हमने कहा था कि जो हमने जमाइर पढ़े हैं, अस्सलाम वालेकुम टीचर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? हम ये कह रहे थे कि अफ़ाल के साथ भी हम ज़माइर को मिलाते हैं तो भी हम इस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है हल नसर ताहू, तो आपने इस तरह के सवालों में नसरता हु को पहले टुकड़े कर लेना है। तो अब इसके किस तरह बनेंगे, नसरता और हु। तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या नसरता, तुमने मदद की, हु, उसकी। ठीक है। हल नसरता हु, क्या तुमने उसकी मदद की।
तो आप इसका रिप्लाई से अब उसकी चूंकि उस तरफ है तो उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि साइड होता है उसका हम ऑपोजिट उंगली इशारा कर लेते हैं ना। तो हल नसर ता की जगह नसर तू, और हु वैसे ही रहे। मैम आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, समझ आई इस बात की? नहीं, आवाज नहीं आई क्या तुम आपकी। सब नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। रिपीट कर दीजिए। अगर आवाज का ज्यादा इशू है तो फिर सर आप इसको कर लें कंटिन्यू, मेरा ख्याल अब अगर अगर वाकई सबको मसला हो रहा है तो। हाँ जी, मसला हो रहा जी है। ये जी ये था हल नसर तुमु हु, यानी क्या तुम सब मदद करते हो उसकी। तो आप कहेंगे जी हम सब, नसर ना, जी हम सब मदद करते हैं हु उसकी। अच्छा, अगर हु ना होता ना, यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मैं पूछती हूँ हल नसर तू का, क्या मैं मदद करता हूँ आपकी, तो फिर आप क्या बोलते हैं? हल नसर तू का, तो इसका आंसर सोचें, क्या बताएंगे आप? हल नसर तू ही, हल नसर तू का आंसर हो जाएगा नसर नसर नसरता। और इस तरह करके ना ऑपोजिट, ये जब आप टुकड़े करके करेंगे तो फिर आपका आसानी से हो जाएगा, मसला नहीं होगा। इसी तरह अगर मुजारे में देखें तो तनसुरु, क्या आप मदद करते हैं हु उसकी, तो आप कहेंगे जी अनसुरु, मैं मदद करता हूँ हु उसकी। ठीक है, और इसी तरह हल तनसुरु ना हु, क्या आप सब मदद करते हैं हु उसकी, तो हम कहेंगे जी नाम ननसुरु हु, जी हम सब मदद करते हैं उसकी। ठीक है, हु की जगह हम भी आ सकता है, आपको बस ये देखना है कि किसका इशारा चेंज होना है और किसका नहीं। ये असल में दो दो चीजें हैं, दो टुकड़े करेंगे आप, पहले वर्ड का और दूसरे वर्ड का। पहले का आप पहले अलग से आंसर देखेंगे और फिर दूसरे का अलग से आंसर, और उसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाला जो आपका लेसन था वो इस तरह था। इसमें से वैसे ज्यादा सवाल नहीं आते होते, मुश्किल है क्योंकि अभी थोड़ा सा, तो इसलिए परेशान नहीं होना, सिंपल सिंपल ही आएंगे। आ गई थी उसको भी हम एक दफा देख लेते हैं। ऑर्डर में ये होता है कि ऑर्डर चूंकि सामने वाले को दिया जाता है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? अच्छा मैं करता हूँ उनसुर, हाँ उनसुरु मैं करता हूँ, क्योंकि जो अमर का जवाब होता है अच्छा मुजारे में होता है। ठीक है, सही है, ये बात समझ आ गई? अगर मैं आप सबसे कह रही हूँ उनसुरु तुम सब करो, तो आप कहेंगे ननसुरु हम करते हैं। अब जब इसके साथ भी अगर हम जमीर लगा देंगे तो आपने सिंपल इसके भी दो टुकड़े कर लेने हैं, उनसुर का अलग कर लेना है, हु का अलग कर लेना है। पहले उनसुर का जवाब दे देना है अंसुरु, और हु का जवाब फिर साथ हूँ। अगर हम है तो हम, का है तो जी, कुम है तो ना। ठीक है, वो जिस तरह साथ आता जाएगा आपने उसके साथ अटैच करना है। सही है, बात समझ आ गई है? वाइंड अप करते हैं, फिर जनरलाइज करके कोई बात करनी है तो वो कर लेते हैं। सही है जी, पूछें किसी को कुछ पूछना है तो, वरना फिर एक दो बातें मैं आपसे। जी किसी का है कोई सवाल? ये टीचर मुझे ये समझ में नहीं आया जो आपने अभी बताया ना कि फेले अमर वाला, तो ये मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है। देखिए मैंने कहा अमर में जब हम सिंगल को हुक्म देते हैं तो उसका जवाब वो कहता है अच्छा मैं करता हूँ, तो मुजारे में जवाब देगा, मुजारे फिर मुजारे में। ठीक है, और अगर आप सबको मैं कह रही हूँ कि सब तुम सब ये करो, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा कि नस्माऊ या नदरिबू, मतलब जो भी हम बोलेंगे, जो भी काम मैंने आपसे कहा। फर्ज करें मैं कह रही हूँ कि उनसुर मदद करो, तो आप कह रहे हैं उनसुरु मैं करता हूँ मदद। और अगर मैं कह रही हूँ उनसुरु तुम सब मदद करो, तो आप कहेंगे ननसुरु हम मदद करते हैं। और फिर जो अगली जमीर हमने साथ उसको आप अलग कर लें और बाद में उसको वैसे ही साथ अटैच कर दें। अगर हु है
तो हु ही लगा दें, हुम है तो हुम ही लगा दें, अगर का है तो ये कर दें, अगर कुम है तो ना कर दें। ठीक है, जब आप टुकड़े करके करेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। आप समझ आए? बताएं। जी आगे सिस्टर सब मैम क्वेश्चन बेगम आप तंसुरूनी जी तंसुरूनी, तो वो तंसुरू और नी मतलब मेरे लिए होगा ना? हाँ, तंसुरनी, क्या तुम मदद करोगे मेरी, वो पूछ रहा है, तो कहेगा अनसुरु का, जी मैं आपकी मदद करूंगा। यानी कि तंसुरु का जवाब अनसुरु हो गया और नी का जवाब का हो गया, नी इधर था तो का हो गया। सही है जी। मोहम्मद अदनान साहब जी, आप कुछ मैम पूछना चाह अस्सलाम रहे हैं? वालेकुम। मुझे जी ना मैम अभी भी थोड़ी सी मुश्किल वालेकुम पेश आ रही सलाम। है। इसम फेल में ना जो डिफरेंशिएशन है उसमें, तो उसकी थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन कर दें कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा। अभी भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, जो मैं क्वेश्चन ये करता हूँ ना, तो इसम फेल में ना कोई इस तरह से मुझे ना अभी भी उस तरह से परफेक्शन नहीं है इसमें। तो काइंडली इसमें मेरी हेल्प आउट करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आखिरी वाला जो आपका कल दूसरे सर ने भी बताया था, अनफॉर्चुनेटली वह मैं करता रहा हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये इसमें है या फेल है। इसमें थोड़ी सी मजीद मुझे गाइडेंस चाहिए आपकी, जज़ाकल्लाह खैर। जो सवाल आपको, मुझे मिसाल देना कोई लफ्ज जिसकी आपको समझ नहीं आई थी कि इसम था कि फेल था, फिर मैं आपको बताती हूँ उस तरह। कोई है जहन में लफ्ज? लेट्स सपोज आप कह रही थी कि नासारा है, इसमें ये भी इसमें है, फिर सामिया है ये भी इसमें, कुछ एक आध लफ्ज ऐसे हैं जैसे अलिफ लाम आ जाए तो वो इसमें है। ठीक है, इस तरह ये से थोड़ा सा देखिए, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ये देखिए मैं मैं वो आपको क्विज खोल के या फिर मैं ग्रुप डिस्कशन में भेज दूंगा, देख के ना आज शाम में मैंने क्विज करना है दोबारा से। तो जी कोई जी। प्रॉब्लम आई मैं ग्रुप में, फिर वो जो मेल का ग्रुप है वहां भेज दूंगा, थोड़ी सी गाइडेंस उधर से मुझे मिल जाएगी। आप अच्छा थोड़ा सा देखिए, मजीद डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जांपल दे दें बस अभी। सही, मैं देखें हमने पढ़ा था इसम वो होता है कि जिसकी निशानी ये है कि या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, या उसके लास्ट पे तनवीन होगी। तनवीन पता है ना, दो पेश दो जबर या दो जेर। जी जी। तो अब ये देखिए, जिन लफ्ज़ लास्ट पे दो पेश दो जबर दो जेर, तो आप उसको आंखें बंद करके इसम बोल देंगे। जैसे किताबुन, मुस्लिमुन। यहाँ पे इस टेबल में देखें तो लास्ट वाले तीन लफ्ज, ये देखें, सामिउन, मस्मूउन, समउन, इस तरह के जो भी जिनके लास्ट पे तनवीन है, ठीक है, ये सारे इसम है। या मैंने आपसे बोला था कि जो हमने शुरू में जमायर पढ़े हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, कुम, ना, ये सारे इसम है। या फिर हमने पढ़ा था इसम इशारा, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, ये सारे इसम है। हालांकि इनमें निशानी नहीं है तनवीन की, लेकिन ये हमें पहले ही पता है कि ये इसम है, ये हमें बताया हुआ है कि ये इसम है। या फिर हरूफ में से सिर्फ दो लफ्ज, अभी जो आपने पढ़े, इंदा और मा, ये दो इसम थे। तो इसके अलावा ये जो आपने 11 टेबल पढ़े हैं ना, तो ये टेबल तो आपके सामने है। अब आपको जो सवाल आएगा इन टेबल के अंदर से ही आएगा ना, बाहर से तो नहीं आएगा। तो आप ये आंखें बंद कर, टेबल की पहली पूरी लाइन, टेबल फेल है, हमेशा ये फेल है। ठीक है, तो आपने इस तरह करके इसको याद रखना है। अगर आपको टेबल याद होंगे, फाला का, फतहा का, जाला का, खाला का, आबदा, ये सारे इसम है। ये कैसे इसम है? जैसे फर्ज करेंगे लफ्ज सामिया, उसने सुना, तो ये कोई काम किया है, कुछ एक्शन किया है उसने ना यहाँ तनवीन है, ना यहाँ अलिफ लाम है, ना हमने आपको ये बताया था कि ये वो अलग से कोई इसम है, ना ये जमीर है, ना ये इशारा है। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। जैसे तस्माउ, तुम आप सब सुनते हो, उसने काम किया है ना कोई। और फेल होता ही वो है जिसमें कुछ काम किया होता है, और उसमें माजी में किया, मुस्तकबिल में किया, या हुक्म दिया, ये किया, वो किया, ये सारे फेल हैं। लेकिन जो होता है नाम, काम करने वाला, कोई चीज, कोई जात, कोई शख्सियत, कोई चीज, कोई जगह, वो सारी इसम है। और उसकी निशानी क्या बताई थी कि उस पे तनवीन होती है, या अलिफ लाम इस्लाम होता होता है, है। या वो जमीर होती है, या वो इशारा होता है।
ठीक है, ये बस अभी तक तो आपने ज्यादा चीजें पढ़ी भी नहीं है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोटल 4 चीजें आपने, जमीर सारे इसम है, इशारे सारे ठीक है। इसम है, और इंदा और माँ दो दो जो लफ्ज हर्फ वाले हैं वो 2 इसम है, और बाकी सारी इन चीजों के नाम, ये जो किताब, मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, सालेह, ये सब इसम है। और या फिर एंड पे आपने इन टेबल्स के अंदर से ये 3 लफ्ज जो आखिर में लिखे होते हैं, जो 6 चाबियों में, अब ये मसनून देखें, ये 6 जी चाबियों के ये जो आखिरी काले जी जी लिखे हुए ना ब्लैक इंक से, जी जी ये सारे जो हैं, लेकिन जो इस तरफ वाले 3 लाइंस होंगी, माजी की, मुजारे की और अमर के 4, ये हमेशा फेल होते जी ठीक है। हैं, और इनकी कोई तो, आप टुकड़े पे नहीं करने कभी भी, ये एक एक लफ्ज है। हर सवाल में अगर आप देखते हैं तो ये देखें, तंसुरू ना, हु इसम है, और सॉरी नसरता, नसरता जो है ये फेल है, और हु इसम है। नसरता जी फेल है क्योंकि इसमें काम की बात हुई है, और हु साथ इसम लग गया, यानी जरूरी नहीं है कि इसम साथ जुड़ जी जुड़ नहीं सकता, फेल के साथ इसम भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो खैर आपसे इस तरह वो पूछेंगे ही नहीं कि ये पूरा लफ्ज बताएं फेल है या इसम है, ज़ाहिर है ये दोनों चीजें इसमें मिली हुई हैं, तो इसका तो वो आपसे नहीं पूछेंगे। इसमें सिर्फ टुकड़े पूछ सकते हैं कि बताएं इसके टुकड़े कितने हैं, वो आप करके बता देंगे कि नसर तुम एक है और हु अलग है। सही है, ट्रांसलेशन, मैंने जज़ाकल्लाह कहा खैर इसकी इस मैम। तरह करके ट्रांसलेशन जी। इसकी ट्रांसलेशन उर्दू पूछ सकते हैं कि उसकी उर्दू क्या है ना। जी सिस्टर, इसकी उर्दू तो आपको आती होगी ना, उर्दू तो आप बना सकती हैं, उर्दू पूछी जा सकती है, टुकड़े भी आप कर सकते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच रहे हैं। जी जी। चले, तो कोई और किसी का क्वेश्चन है इसके अलावा? अच्छा, सिस्टर की स्क्रीन भी स्टिल होगी और मेरे को आवाज भी नहीं आ रही। हाँ जी। चले जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर इस क्लास को क्लोज करते हैं और फिर आपके सवाल ले जी लेते हैं सर। आखिर पे, कोई है तो। ठीक है जी। जी सर। जी सिस्टर लोबना, अगर आप इसको अपना वाइंड चलिए अप करना चाहें, हम आखिरी अल्लाह ताला कलमात से को दुआ करते हैं वाइंड कि अप अल्लाह कर दें। ताला हमें, अब मेरी आवाज आई है? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।